नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ दीपक भारद्वाज। इस समय हम धर्मशाला में मौजूद हैं और बात करें वर्तमान की, तो आज जो है धर्मशाला में हिमालयन गद्दी यूनियन की जो चुनाव है वह आज यहां पर संपन्न हुए हैं। बात करें तो आज कई दूर दूर जगह से जो है वह हिमालयन गद्दी यूनियन के सदस्य आज यहां पर पहुंचे हैं और एक लंबी जो मांग जो है हिमालयन गद्दी यूनियन की सरकार से जो है काफ़ी लंबी समय से एक मांग चली आ रही है राजस्व रिकॉर्ड में गद्दी शब्द जोड़ने को लेकर। बात करें अभी हमारे साथ जो है जिला चंबा के भटियात से हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें हिमालयन गद्दी यूनियन में प्रवक्ता के तौर पर वह कार्यरत है और साथ ही साथ अगर बात करें आज हिमालयन गद्दी यूनियन के जहां चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में इन्होंने जो है अपना नामांकन एज अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने दिया है और वहीं चुनाव जो है संपन्न हुए। क्या कुछ रहा है इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, किस तरह देखते हैं आज हिमालयन गद्दी यूनियन के चुनाव हुए हैं, काफी वर्षों के बाद चुनाव हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? सर, जैसा कि सभी को पता है, जो हिमालयन गद्दी यूनियन जो है वो गद्दी शब्द के लिए काफ़ी समय से सभी गवर्नमेंट के सामने डिमांड रख रही है। कुछ अभिलेखों में त्रुटि रही है, तो उसी के सुधारीकरण के लिए हमारे ये यूनियन का जो गठन है वो हुआ है। और हर 2 साल के बाद जो है वो यूनियन के अध्यक्ष के चुनाव करवाए जाते हैं और आगे अध्यक्ष जी जो है वो आगे नई कार्यकारिणी वो जो है वो उनको गठित करते हैं। तो आज के चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, जिसमें कि 2 अध्यक्ष नॉमिनेट थे, एक महेंद्र जी और दूसरा नाम मेरा खुद का था। तो बड़े अच्छे से निष्पक्ष चुनाव जो है वो आज के संपन्न हुए हैं। किस तरह देखते हैं कि हिमालयन गद्दी यूनियन की काफी लंबी एक मांग है राजस्व रिकॉर्ड में सिर्फ गद्दी शब्द को जोड़ने को लेकर, लेकिन सरकार द्वारा जो है इतने वर्ष बीत जाने के बाद, इतनी सरकारें बदल जाने के बाद, इतने मुख्यमंत्री बदल जाने के बाद भी जो है ये जो एक छोटा सा काम है वह पूरा नहीं किया जा रहा है। सर, काम तो छोटा सा नहीं है, बड़ा काम है, क्योंकि ये 6 उपजातियों का काम है और सामाजिक काम है, समाज का काम है। तो इसमें जाहिर है समय तो लगेगा और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो इसमें अपना अपना हित या अपना अपना फायदा नुकसान देखती ही हैं। तो उसी तरह से काम जो है वो थोड़ा सा डिले चल रहा है, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है इन्होंने हमारे मुद्दे पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से काम किया है। कमेटियों द्वारा बड़ी सारी कमेटियां बिठाई गई, जांच करवाई गई। तो आप देखो, तीसा, पांगी, भरमौर तक जो है वो जांच कमेटी गई थी। तो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट जो है वो सारी चली गई है। अब जो रिटर्न वर्क था, देखिए कोई भी काम है हमें कागजों में ही चाहिए। वैसे तो हम समाज, सबको पता है गद्दी समाज ही है, लेकिन हमें कागजों में जो है वो दुरुस्ती चाहिए। वहाँ सारी जो भी गलतियां हुई हैं, वहाँ जो शब्द जिन वंचित जातियों से छूट चुका है, उनको सबको एक समान शब्द हमें सबके लिए चाहिए। तो हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि समाज में हम रहते हैं और एक महत्वपूर्ण जिसे बात कहें कि महत्वपूर्ण एक मांग जो है आपके द्वारा की जा रही, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि राजस्व रिकॉर्ड में गद्दी शब्द को जोड़ने को लेकर जो है आप लोगों द्वारा मांग की जा रही? ऐसा क्या है समाज में जो जिसे जो है आपके द्वारा जो है झेला जाता है? किस वजह से जो है ये मांग जो है आपके द्वारा रखी जा रही है? जी, ऐसा है कि समाज में सभी तरह के वर्ग रहते हैं और उन वर्गों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भेदभाव पाया जाता है, सभी समाजों में पाया जाता है। उसी तरह हमारे गद्दी समाज में भी कुछ जातियों के साथ अन्य जातियों के द्वारा जो था वो भेदभाव किया जा रहा था, जिसका हमने सामाजिक तौर पर तो बहिष्कार किया, विरोध किया, आवाज़ भी उठाई। काफ़ी हद तक वो एक संतुलन सा बैठ भी गया, लेकिन हमें बार बार यही था कि रिकॉर्ड में तो आप है ही नहीं, रिकॉर्ड तो आपका उसमें गद्दी शब्द लगा ही नहीं है। तो हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको इन चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमें लिखित में ये गद्दी शब्द जो है वो चाहिए। जी, बात करें तो क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हिमालयन गद्दी यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी रहे हैं और क्योंकि कहीं न कहीं ये बात भी आती है कि गद्दी कम्युनिटी में ही जो हिमालयन गद्दी यूनियन है, जिसके सदस्य हैं, जो लोग हैं, कहीं न कहीं बीच में मनमुटाव उनके बीच में रहता है। इसलिए कहीं न कहीं वो एकत्रित, जिसको हम बोलते हैं, एकता उनमें नहीं होती है और इसी वजह से सरकार जो है इस मांग को पूरी नहीं कर पा रही है। क्या जो गद्दी समुदाय हैं, क्या उनमें एकता नहीं बची है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गद्दी समुदाय एक ही है और एकता भी है, लेकिन कुछ होते हैं जो बीच में कुछ राजनीतिक हित होते हैं या कोई अपने स्वार्थ के कारण जो वो ऐसी अफवाहें फैला देते हैं। बाकी संगठन भी एक है, मजबूत है, और हमारा समाज भी एक है और मजबूत है। बात करें तो
इससे पिछली जो सरकार थी, क्योंकि हिमालयन गद्दी यूनियन की तरफ से एक बड़ी रैली का आयोजन जो है पिछले कुछ वर्षों में किया गया है, और उसके बाद जो है बात करें जोरावर मैदान में भी एक बड़ी रैली का आयोजन वहाँ पर किया गया था, और सरकार को चेताया भी गया था कि अगर भाजपा सरकार जो है उनकी इस मांग को पूरा नहीं करती है तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो अगर बात करें तो पिछले चुनावों में देख लिया गया है। अभी की वर्तमान की बात करें, अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार भी अगर अभी ये मांग आपकी पूरी नहीं करती है तो आगे की रणनीति जो है हिमालयन गद्दी यूनियन की क्या रहेगी? जी, ऐसा है कि वैसे तो हमें पूरी उम्मीद है कि क्योंकि काम जो है वो हो रहा है, इन चीज़ों में टाइम लगता है और काम हो रहा है। माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी ने, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के क्षेत्र से हम आते हैं, तो उन्होंने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया है कि जो हमारा काम है वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ अड़चनें उसमें आती हैं या रह जाती हैं, तो जो आज चुनाव हुए हैं और नई कार्यकारिणी गठित होगी तो वो बाद में मिलके बैठक के जरिए आगे की रणनीति बना लेंगे। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हिमालयन गद्दी यूनियन की जो प्रवक्ता हैं, वह हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रणनीति जो है वह आने वाले समय में बनाई जाएगी अगर वर्तमान की सरकार द्वारा जो है उनकी मांग को पूरा नहीं किया। तो साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो समाज में भेदभाव जरूर रहते हैं, लेकिन हिमालयन गद्दी यूनियन जो सदस्य हैं और जो गद्दी समुदाय है उनके बीच जो है एकता लगातार बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी।